साहब, अगर हम बात करें कोई भी काम हम करने जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो हमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, मुश्किलात भी दरपेश आती हैं। आपसे अगर हम बात करें कि जो काम बेसिकली आप कर रहे हैं उसमें क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, दुनिया में मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं जिसमें मुश्किलात ना हो, और मज़ा भी उसी काम में आता है जिसमें कुछ ना कुछ मुश्किल हो, और उस मुश्किल को जो है हम सर करके या उसे क्रॉस करके हम कोई काम अंजाम दें, तो तभी किसी काम का करने का मज़ा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वैसे काम में इस सिलसिले में तो कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन अगर मुश्किलात पेश आती हैं तो वो कम इल्मी की वजह से, कम फहमी की वजह से, कुछ लोगों को रिश्ते के हवाले से मुश्किलात पेश आती हैं, या शादी के बाद जो है उनके लिए चैलेंजेस का सामना होता है, एक टकराव का समा बन जाता है, तो उनके लिए वो फिर हमसे रुजू करते हैं, फिर हमसे वो टिप्स लेते हैं, मशवरे लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है मुझे तकरीबन अरसा 25 साल हो गया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह निकाह पढ़ा रहा हूँ, और मैंने कई बहनों के निकाह पढ़ाए हैं, फिर भाइयों के कई निकाह पढ़ाए हैं। एक ऐसा मैंने लड़की का निकाह पढ़ाया कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनका बेटा हुआ, उसका नाम मैंने रखा, उसमें मैं मौजूद था। उसके बाद उस बेटे को जो है उन्होंने हाफिज कुरान बनाया, तो उसकी दस्तारबंदी मेरे हाथ से हुई, और इंशाल्लाह उसका निकाह भी मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ये सिलसिला ऐसे ख़ानदानी तौर पर चलता है कि जी आपने हमारे भाई का निकाह पढ़ाया था, तो अब हमारे बड़े भाई का निकाह पढ़ाना है, हमारी बेटी का निकाह पढ़ाया था तो दूसरी बेटी का निकाह पढ़ाना है। तो ये ख़ानदानी रिवायत है। तो इसमें बज़ाहिर मुश्किल तो कोई नहीं, मुश्किल वहाँ आती है कि जहाँ हम बिरादरी को इशू बना लेते हैं, या जनाब वाला जहेज़ को इशू बना लेते हैं, या ख़ानदानी रस्म व रिवाज को इशू बनाते हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों को हम रुकावट बनाएं तो मुश्किल ही मुश्किल है। और बात तो ऐसा भी होता है कि शादी के बाद के जो मामलात हैं उसमें भी कुछ वालिदैन मुश्किलात पैदा करते हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। कि मिसाल के तौर पर एक माँ बाप जो अपने बच्चे को पाल के 25 साल में 22 साल में उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद अगर बेटा जो है वो दुल्हन पे तवज्जो दे रहा है, या उसे टाइम दे रहा है, या जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, तो बाज़ दफ़ा माँ बाप जो है समझते हैं कि हमसे हमारा बेटा निकल गया, छीन लिया, हमारा बेटा हमसे छीन लिया, और उनके प्यार जागते हैं, उनके जनाब एहसासात जागने शुरू हो जाते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि गोया कि हम बेटे से महरूम होने जा रहे हैं, तो जबकि ऐसा नहीं है। उनके दिल में वुसअत पैदा होनी चाहिए, इसकी गुंजाइश होनी चाहिए कि जिस मकसद के लिए शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद अच्छा हो रहा है, और ऐन मकसद के मुताबिक काम हो रहा है, लेकिन हम अपने रिवायात को या समझ लें कि वसाविस को सामने रखकर, एक वसवसा ही होता है इंसान के दिल में कि शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो हम उनके असर ज़िंदगी में असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक असरअंदाज होते हैं कि जी मेरा बेटा जो है वो खाना मेरे साथ खाएगा, या मेरा बेटा जो है जनाब इतना टाइम मुझे देगा, बाकी टाइम आपके पास, कोई आपने उसको ख़रीद नहीं लिया है। इस तरह की बातें करते हैं कि बजाय मोहब्बत बढ़ने के, बजाय उनके ताल्लुकात अच्छे होने के, उनके बिगाड़ होना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक जो बेक होता है मामलात में कि बाज़ मौके पर तलाक तक नौबत आती है। ये सिर्फ लड़के की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों का भी ये हाल है। लड़कियों की